दुनिया में कोई भी मुल्क हो, अगर वो आतंक के खिलाफ खड़ा होता है तो भारत में बैठे कुछ कट्टरपंथियों के पेट में बहुत तेज दर्द होता है। इजराइल ने जैसे ही ईरान की जमीन पर ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरू किया, भारत में बैठे उन चेहरों की बेचैनी बढ़ गई जो भारत की जमीन पर रहते हैं, भारत का खाते हैं, लेकिन गुणगान करते हैं कट्टरपंथियों का। इनके लिए देश नहीं, मजहबी एजेंडा बड़ा है। याद कीजिए, जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान की धरती पर घुसकर आतंकवादियों का सफाया किया था, तब भी यह गैंग बौखलाया हुआ था। आज इजराइल ने जब ईरान की परमाणु और आतंकी मशीनरी को निशाने पर लिया, तो वही गैंग फिर से फड़फड़ाया है। शिया धर्मगुरु मौलाना यासूब अब्बास जैसे लोग खुलकर इजराइल की कार्रवाई पर आंसू बहा रहे हैं। सवाल यह नहीं है कि उन्हें दर्द क्यों हो रहा है, सवाल यह है कि उन्हें दर्द किसके लिए हो रहा है। क्या भारत में रहकर आपको उन जिहादियों की मौत का मातम मनाना चाहिए जो दुनिया के लिए बेहद खतरनाक है? हालांकि ये लोग यूपी में सरवाइव नहीं कर सकते, क्योंकि ये जान लीजिए, बयान देना एक बात है और कानून तोड़ना दूसरी। क्योंकि अगर इनकी हिमाकत किसी दिन हद पार कर गई तो फिर सीएम योगी का बुलडोजर इनके विचारों पर नहीं, इनके ठिकानों पर भी चलना तय है। ये वही लोग हैं जो फिलिस्तीन के नाम पर चिल्लाते हैं, ईरान के नाम पर छाती पीटते हैं, लेकिन जब भारत में कश्मीरी पंडितों का कत्लेआम होता है, या जब अमरनाथ यात्रा पर हमला होता है, जब पहलगाम में नरसंहार होता है, तब इनकी जुबान तालू से चिपक जाती है। तो सवाल यही है, क्या इनकी वफादारी भारत के साथ है या उन ताकतों के साथ जो इंसानियत और लोकतंत्र के दुश्मन हैं? नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं नवेंदु शेखर झा। हमारे स्पेशल शो थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज आपको बताएंगे कि ईरान पर इजराइल की कार्रवाई से कैसे कुछ लोगों के कलेजे पर सांप लौट रहा है, और ये इसलिए भी ज्यादा परेशान है क्योंकि इजराइल ने इस्लाम के तीसरे सबसे बड़े पवित्र स्थल अल अक्सा मस्जिद पर ताला जड़ दिया है, मस्जिद को सील कर दिया है और कट्टर इस्लामी पूरी दुनिया में छटपटा रहे हैं। ऑपरेशन राइजिंग लायन से थर्राया ईरान, इजराइल ने अल अक्सा मस्जिद पर जड़ा ताला। ईरान पर कार्रवाई से कट्टरपंथियों के पेट में दर्द, सीएम योगी की तैयारी पूरी, अब बड़े एक्शन की बारी। इजराइल के शेर ईरान पर कहर बनकर टूट रहे हैं। ईरान के कई इलाके खंडहर में तब्दील हो गए हैं। आपको राइजिंग स्टार लायन की जबरदस्त कार्रवाई के बारे में बताएंगे, लेकिन पहले ईरान इजराइल के बीच चल रहे भीषण तनाव के बीच शिया धर्मगुरु मौलाना यासूब अब्बास के बयान के बारे में जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। शिया धर्मगुरु मौलाना यासूब अब्बास ईरान इजराइल तनाव पर बड़ा बयान उन्होंने दिया है। उन्होंने ईरान पर इजराइल के हमले का सख्त विरोध किया और कहा कि इस्लाम को बदनाम करने के लिए बार, क्लब और जुए के अड्डे खोलना तो आसान है, लेकिन इस्लाम का दिफा करना बहुत मुश्किल है, जो सिर्फ ईरान कर रहा है। उन्होंने अमेरिका और इजराइल को इंसानियत का दुश्मन बता दिया। मौलाना यासूब ने कहा कि मैं ईरान पर इजराइल द्वारा किए गए दहशतगर्दाना हमले का सख्त विरोध करता हूं। इजराइल द्वारा ईरान पर किए गए हमले के पीछे पूरी तरह से शैतान अमेरिका का हाथ है, क्योंकि इजराइल और अमेरिका दोनों हमेशा से ईरान और इंसानियत के दुश्मन रहे हैं। मैं उन इस्लामी मालिक का भी विरोध करता हूं जो इस इंसानियत की जंग में ईरान का साथ न देकर अमेरिका और इजराइल का साथ दे रहे हैं। मैं उनसे यह कहना चाहता हूं कि इस्लाम मजहब को बदनाम करने के लिए बार, क्लब और जुए के अड्डे खोलने तो बहुत आसान है, लेकिन मजहब इस्लाम का दिफा करना बहुत मुश्किल है, जो सिर्फ अकेले दम पर आज ईरान कर रहा है। मौलाना यासूब ने इस युद्ध में ईरान का साथ नहीं देने वालों पर भी सवाल खड़े किए। अगर इनके बयान को बारीकी से समझा जाए तो इनके कहने का अर्थ यह है कि इजराइल एक मुस्लिम देश पर जो कार्रवाई कर रहा है वो गलत है, क्योंकि ईरान एक मुस्लिम देश है और इन्हें अपने भाईजान की बहुत फिक्र हो रही है। भले ही वो दुनिया में विनाश करने की ख्वाब देख रहा हो, लेकिन इन्हें ईरान की हरकत बहुत पसंद आ रही है। उसके नापाक मंसूबे और परमाणु सोच इन्हें बहुत सही लग रहे हैं। यहां खेला सिर्फ इस्लामिक कट्टरता का है, जिसे लेकर इन लोगों को इतनी तकलीफ हो रही है, क्योंकि जब भारत में आतंकी हमले होते हैं तो इनके जुबान पर ताले लग जाते हैं। जब हमारे देश में आतंक के समर्थन में
फिलिस्तीनी झंडे लहराए जाते हैं, नसरुल्लाह के समर्थन में रैली निकाली जाती है, कैंडल जलाए जाते हैं, तब इन्हें दर्द नहीं होता। जब भारत में रहकर, भारत का खाकर जिहादी पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं, नमक हरामी करते हैं, तब इनके अंदर का जमीर नहीं जागता। जब आतंकियों के लिए खुलेआम कलमा पढ़ा जाता है, तब ये बिल में दुबक जाते हैं। लेकिन जैसे ही इस्लाम की बात होती है, मुसलमानों की चर्चा होती है, इनके हौसले बुलंद होने लगते हैं, इनकी चिंता जगजाहिर हो जाती है। ये दुख, तकलीफ, मातम में नजर आते हैं। ये खुलकर कभी भी भारत के समर्थन में उस तरह से नहीं बोलते जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, फिलिस्तीन और ईरान के लिए ये आंसू बहाते हैं। गौर कीजिएगा, इस बार इजराइल ने एक और बड़ा काम किया है, जिसके चलते इस्लामी कट्टरपंथियों की नींद उड़ गई है, इनके पैरों तले जमीन खिसक गई है। जी हां, इजराइल ने सील किया अल अक्सा मस्जिद। मिडिल ईस्ट में युद्ध का बिगुल बज चुका है। इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला किया तो इसके असर ने यरूशलेम को भी अपनी चपेट में ले लिया। इसी तनाव के बीच इजरायली सेना ने राजधानी यरूशलेम में इस्लाम के तीसरे सबसे पवित्र स्थल अल अक्सा मस्जिद को अचानक सील कर दिया। इजरायली फोर्सेस ने तड़के मस्जिद के अंदर मौजूद सभी नमाजियों को बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया और फिर सभी दरवाजे बंद कर दिए। अल अक्सा इस्लाम धर्म का तीसरा सबसे पवित्र स्थल माना जाता है। यरूशलेम के पुराने शहर में स्थित यह मस्जिद पहले से ही इजराइल फलस्तीन विवाद का केंद्र रही है। यहां अक्सर तनाव की खबरें आती हैं। ऐसे में ईरान पर हमले के तुरंत बाद अल अक्सा मस्जिद को बंद करना वेस्ट एशिया में धार्मिक और सियासी माहौल को गरमा सकता है। कई लोग सोशल मीडिया पर इसे धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला बता रहे हैं। इजराइल के इस फैसले के बाद यरूशलेम के पुराने शहर में तनाव और गहरा गया है। इजराइल के इस कदम से यरूशलेम में फिलिस्तीनी समुदाय में नाराजगी बढ़ गई है। इस्लामिक फॉलो करने वाले लोग नाराज हैं। जानकारों का मानना है कि ईरान इजराइल तनाव के बीच अल अक्सा मस्जिद को सील करना नई हिंसा को भी जन्म दे सकता है, क्योंकि पहले भी अल अक्सा पर झड़पों से वेस्ट बैंक और गाजा में हालात बिगड़ चुके हैं और पूरी दुनिया में इस्लामिक कट्टरपंथी इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन इजराइल ने बहुत सोच समझकर यह बड़ा फैसला लिया है जो इजराइल के हित में है। ईरान पर कहर बनकर टूट रहे इजराइल के शेर। दोस्तों, मिडिल ईस्ट में जिसका डर था वही हुआ है। ईरान की हवा में इस वक्त बारूद की गंध है। इजराइल और ईरान के बीच तनाव ने अब खतरनाक मोड़ ले लिया है। दोनों देशों के बीच भीषण युद्ध यानी महासंग्राम चल रहा है। 13 जून की सुबह ईरान के लिए इजराइल तबाही लेकर आया। इजराइल ने ईरान के सभी टॉप सैन्य ठिकानों पर जबरदस्त हमला बोला। इजराइल के 200 फाइटर जेट्स ने ईरान पर 500 से ज्यादा हवाई हमले किए और 100 से ज्यादा जगहों पर तबाही मचाई, जिसके बाद ईरान में खलबली मच गई। हमले में ईरान के न्यूक्लियर ठिकाने बर्बाद हो गए। ईरान के आर्मी चीफ, IRGC चीफ और टॉप न्यूक्लियर वैज्ञानिकों को मार गिराया। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की मौत से ईरान पूरी तरह से दहल गया। न्यूक्लियर सेंटर पर काम कर रहे कई परमाणु वैज्ञानिक भी जहन्नुम चले गए। इजराइल के इस हमले से ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई आग बबूला है और उन्होंने धमकी दी है कि इजराइल को इसका घातक अंजाम भुगतना होगा। इसके साथ ही ईरान ने भी इजराइल की ओर 100 ड्रोन लॉन्च कर दिए, लेकिन इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम के आगे वो बौने साबित हो गए। इसके बाद तेहरान में एयर स्पेस को बंद कर दिया गया। ईरान सरकार ने देश भर में इमरजेंसी लागू कर दी है। माना जा रहा है कि इजराइल के हमले में ईरान को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने बड़ा दावा किया है और कहा है कि उसके 100 से ज्यादा एजेंट ईरान में एक्टिव हैं और वो पूरी तरह से अलर्ट मोड में हैं और वो सिर्फ एक इशारे पर ईरान में तबाही ला सकते हैं, तहलका मचा सकते हैं। इजरायली हमले में ईरान के 20 से ज्यादा टॉप जनरल की मौत हो गई है। दोस्तों, इजराइल उस घायल शेर की तरह है जिसे अगर किसी ने छेड़ दिया तो पहले से ज्यादा वो खतरनाक होकर लौटता है और अब ईरान ने वही गलती कर दी है। इजराइल एक ऐसा देश है जो अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। एक ऐसा देश जो छोटा जरूर है लेकिन ताकत और इरादों में दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों को चुनौती देता है। इजराइल को जब भी किसी ने ललकारा है, छेड़ा है तो उसने करारा जवाब दिया है। दुश्मनों की नस्लें तक कांप उठी है। इजराइल अपने नागरिकों को दिलो जान से चाहता है और जो देश उसके नागरिकों की जान का दुश्मन बने हैं, इजराइल उसे बख्शता नहीं। अब किसी के पेट में दर्द हो तो हो,
लेकिन कट्टरपंथियों को समझ लेना चाहिए कि इजराइल के खिलाफ उसके नापाक मंसूबों को वो कुचल देगा। और जो लोग हिंदुस्तान में रहकर ईरान के लिए गाना गा रहे हैं, खासकर यूपी में, उनके लिए सीएम योगी का बुलडोजर भी तैयार है। बहुत करारा जवाब मिलेगा। फिलहाल थर्ड आई में इतना ही। आपकी इस खबर पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा।